बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयतुल्लाह सीस्तानी को 25 सितंबर 2019 को बीबीसी के एक न्यूज रिपोर्टर नवाल अल मगाफी ने कुछ सवालात भेजे थे। आपका सवाल, मुस्तनद और मुस्तदल जवाब। कुछ अरसे पहले बीबीसी पर इराक में मुता के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट हुई, जिसको बुनियाद बनाते हुए बीबीसी के रिपोर्टर नवाल अल मगाफी ने आयतुल्लाह सीस्तानी को कुछ सवालात भेजे थे। 26 सितंबर को आयतुल्लाह सीस्तानी ने इस सवाल का जवाब दिया। इस फतवे की अरबिक इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहला सवाल, हमारे पास रिकॉर्डेड फुटेज मौजूद है जिसमें इराक में दो उलमा जो अपने आप को आयतुल्लाह सीस्तानी का फॉलोअर बता रहे थे, इराकी कानून के खिलाफ मुता यानी टेम्परेरी मैरिज के जरिए औरतों को सप्लाई करने की ऑफर कर रहे थे। ऐसी सर्विस के लिए वो पैसे भी चार्ज कर रहे थे, जिसे सेक्स ट्रेड कहा जा सकता है। क्या आप इस अमल की मजम्मत करते हैं? आयतुल्लाह सीस्तानी जवाब में फरमाते हैं, ऐसा अमल जैसे कि आपने बताया है अगर मौजूद है तो यकीनन पूरी तरह से मजम्मत के लायक और मंफूर है। जो लोग मर्जियत के पैरोकार हैं वो कभी भी ऐसा अमल अंजाम नहीं दे सकते हैं। दर हकीकत मुता या टेम्परेरी मैरिज जो शिया इमामिया मजहब में जायज है, निकाह दाइम यानी परमानेंट मैरिज की तरह है, जिसमें निकाह दाइम के हुकूक साकित हो जाते हैं सिवाय हक़ हमबिस्तरी या इंटरकोर्स के। इसे सेक्स ट्रेड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये औरत के शरफ, करामत और इंसानियत के खिलाफ है। जो लोग ऐसे अमल में शामिल हैं वो फासिद हैं, जो दीन को इस्तेमाल करके अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को हासिल करना चाहते हैं। बेशक दीन इस्लाम और खुसूसन मजहब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी इफ़्फ़त, शान मंजिलत और करामत को मुसावी या इक्वल करार देता है। इस्लाम इंसान की फितरी ज़रूरतों को नजरअंदाज किए बगैर एक सेहतमंद और सालिम समाज के लिए फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी उनसुर जानता है, और किसी भी दीनी हुक्म को बिगाड़ना या उसको खराब करना जायज नहीं है जिससे उसके बुलंद और आला मकासद और वैल्यूज की खिलाफ वर्जी हो। लिहाजा जो भी जिम्मेदार इदारे हैं उन पर लाजिम है कि जहाँ कहीं भी इस तरह के घिनौने काम अंजाम दिए जा रहे हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ताहम बदकिस्मती से जो बात काबिल गौर है वो ये है कि मुल्क में कानून के इजरा की कमजोरी है, जिसकी वजह से कुछ अफराद गैर कानूनी तरीकों पर अमल कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोठे को चलाना और उसकी पब्लिसिटी करना। दूसरा सवाल, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें कुछ उलमाए दीनी मशवरा दे रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र लड़कियों से शादी हो सकती है, जो कि इराकी कानून के खिलाफ है। कुछ उलमा ऐसी नौजवान बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज को जायज करार दे रहे हैं। क्या हजरत अली का दफ्तर इस तरीके का मशवरा देने वाले उलमा की मजम्मत करता है? इस सवाल के जवाब में आयतुल्लाह सीस्तानी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, इसकी भी मजम्मत की जाती है और ऊपर बयान की गई बातें यहाँ भी लागू होती हैं। हम सरकारी इदारों को ताकीद करते हैं कि वो इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो मजहबी लिबास में इस तरह की हरकतें अंजाम देते हैं या ऐसे तरीकों को बढ़ावा देते हैं जिससे मुआशरे में बुरा असर पड़ता है और लोगों के जहन में मजहब की गलत तस्वीर बनती है। तीसरा सवाल, आपकी किताब मिनहाजुस सालिहीन के ट्रांसलेशन में हजरत आयतुल्लाह ने ऐसी बीवी को जो बुलूग तक नहीं पहुंची है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन सिवाय इंटरकोर्स यानी दुखूल को जायज करार दिया था। हम ये जानते हैं कि किताब के आखिरी एडिशन में ये हिस्सा नहीं है। क्या हजरत अली अपनी नजर बयान कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में आयतुल्लाह सीस्तानी फरमाते हैं, बच्चों की शादी यानी नाबालिग लड़के की नाबालिग लड़की से शादी करना बहुत से मशरकी समाज में आम था। इसी वजह से अहकाम की किताब के गुज़िश्ता एडिशन में इसके बाज़ मसाइल को बयान किया गया था, लेकिन अब ये देखा गया है कि मौजूदा वक्त में इस चीज में बहुत कमी आ चुकी है, जिस वजह से जदीद एडिशन में उन मसाइल को हटा दिया गया है। हम जिस चीज पर जोर देना चाहते हैं वो ये है कि लड़की के वालिदैन उस वक्त तक उसकी शादी की इजाजत नहीं दे सकते हैं जब तक शादी लड़की के हक में बेहतर न हो, और ज्यादातर लड़की की शादी में कोई मसलहत यानी बेहतरी नहीं होती जब तक वो जिस्मानी तौर पर बालिग और जहनी तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आमादा न हो जाए। और ये भी लड़की के लिए मसलहत यानी बेहतर नहीं है कि वो कानून के खिलाफ जाकर शादी करे, जिसकी वजह से उसे नुकसानात और परेशानियों का सामना करना पड़े। और आखिर में हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज इस्लाम और इस्लामी तालीमात को बदनाम करने के लिए बनाई जाती हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसके अहकाम इंसान की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं।
ہر زمانے میں دشمن خدا و رسول اور دشمن انسانیت نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن خدا نے ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے دین اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ ہم بارگاہ خدائے متعال میں دعا گو ہیں کہ وہ حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔